नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के सप्ताह 9 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दिवस 1 में पाठ 4 गुलाब जामुन। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। सबसे पहले हम बच्चों को ये चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर चित्र से जुड़े प्रश्न पूछेंगे। जैसे चित्र में बच्चों आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? गिलहरी अपना घर किन किन चीजों से बनाती है? आपके घर को बनाने में किन किन चीजों का उपयोग हुआ होगा? घर बनाने की सामग्री बाजार से घर तक कैसे लाते हैं? ऐसे प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। आगे पठन बोध में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। पढ़िए। यहाँ पर रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, वह उन्हें चाट चाट कर खाता है। एक दिन रम्मू की बुआ जी उनके घर आई तो अपने साथ गुलाब जामुन लेकर आई। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। उसके बाद सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया गया। बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए। डिब्बा टांग पर रख दिया। वहाँ और भी डिब्बे रखे थे। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने चला गया। रम्मू की माँ बुआ जी के साथ ताऊ जी के घर चली गई। रम्मू को और गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई। उसने चौके में जाकर डिब्बे देखे। सभी डिब्बे एक से दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था गुलाब जामुन कहाँ रखे हैं। उसने पहला डिब्बा खोला, उसमें मिर्ची की बुकनी थी। दूसरा डिब्बा खोला, उसमें मैदा था। तीसरा डिब्बा खोला, उसमें चीनी रखी थी। चौथे डिब्बे में मूंग दाल, पांचवें में हल्दी की गांठें और सातवें डिब्बे में सरसों का तेल था। उसका हाथ तेल में डूब गया। जो ही हाथ निकाला, माँ और बुआ जी सामने खड़ी थी। रम्मू घबरा गया। उसकी गुलाब जामुन ढूंढने की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रात के खाने में 2 गुलाब जामुन पाकर रम्मू को संकोच और पश्चाताप हुआ। आगे इससे जुड़े प्रश्न है। यहाँ पर लिखित भाषा विकास में पठन बोध में हम बच्चों से पाठ्यांश में दिए गए रम्मू को गुलाब जामुन से लेकर तो ताऊ जी के घर तक की 4 पंक्तियां लिखवाएंगे, अनुलेख करवाएंगे। तो देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक लिखवाना है। तो यहाँ से लेकर तो रम्मू के यहाँ से लेकर तो हमें ताऊ जी के घर चली गई तो लिखवाना है, बच्चों से अनुलेख करवाना है। फिर आगे प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर हम बच्चों से बोलेंगे कि उनकी मनपसंद की 2 मिठाइयाँ लिखे, जैसे गुलाब जामुन, बालूशाही। आगे बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे? टांड पर रखे थे। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित शब्दों में रस जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें रस शब्द दिया है और इनसे ये सारे शब्द जोड़कर हमें शब्द बनाना है। तो यहाँ पर रस और खीर को जोड़ेंगे तो रस खीर, फिर रस भरे। ऐसे ही रस भरे पहले ही दिया है, रसमलाई, रसगुल्ले और रसदार हम बच्चों से लिखवाएंगे। आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर हम बच्चों से वाक्य पढ़वाएंगे और यहाँ पर लिखवाएंगे। जैसे रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, यहाँ पर लिखवा देंगे। टांड पर अनेक डिब्बे थे, यहाँ पर लिखवाएंगे। आगे धारा प्रवाह पठन में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि संदीप समुद्री यात्री क्यों बनना चाहता था? क्योंकि उसको समुद्री यात्री बनना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। लिखित प्रश्न में हम बच्चों से कहेंगे लिखने के लिए कि संदीप को बचपन से किस बात का शौक था? तो तैराकी का शौक था। आगे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में प्रश्न नंबर 1 में हम बच्चों से कहेंगे कि उनके प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखे। जैसे मेरा प्रिय मित्र बहुत अच्छा है, हम दोनों साथ में पढ़ते, खेलते और खुश रहते हैं। आगे स्वतंत्र पठन में यहाँ पर हम बच्चों से सबसे पहले चित्र देखने के लिए कहेंगे और चित्र में क्या क्या लिखा है वो सारी चीजें पूछेंगे। फिर उससे जुड़े प्रश्न, जैसे यहाँ पर गीला कचरा दिया है और यहाँ पर सूखा कचरा का डस्टबिन का बॉक्स दिया है। तो यहाँ पर गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे? तो हरे डिब्बे में डालेंगे। और सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तुओं का कचरा आएगा? तो यहाँ पर प्लास्टिक, चश्मा, बोतल आदि। आगे बढ़ते हैं, दिवस 2 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में चर्चा के लिए बिंदु दिए गए हैं। ये प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। जैसे आपके घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है? आपके घर की रसोई में कौन कौन सी खाने की वस्तुएं रखी होती है? आपकी माँ उन वस्तुओं को किन बर्तनों में रखती है? यदि आपको कोई चीज अधिक खानी हो तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। और पठन बोध में यहाँ पर हम बच्चों से अभ्यास पुस्तिका के प्रथम दिवस में दिए गए पठन बोध के अंश को पढ़वाएंगे। फिर लिखित भाषा विकास में पठन बोध में यहाँ पर हमें रम्मू की बुआ जी से लेकर तो संकोच और पश्चाताप हुआ तक के अंश में से कोई भी 5 वाक्य लिखवाना है बच्चों से। तो यहाँ पर आप बच्चों से ऐसा लिखवा सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 1 में आ जाते हैं। रम्मू डिब्बे खोलकर क्यों देख रहा था? क्योंकि रम्मू को गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही थी।
रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था? रात के खाने में 2 गुलाब जामुन मिलने पर रम्मू को अपनी गलती पर पछतावा और संकोच हो रहा था। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में प्रश्न नंबर 1 में दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों से पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है। तो डिब्बा यहाँ पर लिखवा देंगे, फिर रम्मू, फिर अम्मा यहाँ पर लिखवाएंगे और हल्दी यहाँ पर लिखवा देंगे, साथ में पढ़वाएंगे भी सही। फिर प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है। जैसे अरे वाह इतनी जल्दी मिल गया, यहाँ पर लिखवा देंगे। अरे आप गए नहीं, ये यहाँ पर लिखवा देंगे। आगे वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। तो यहाँ पर ओह लिखकर बुनियादी चिन्ह लगाने के लिए कहेंगे। फिर यह तो बहुत बुरा हुआ में पूर्ण विराम लगाने के लिए कहेंगे। आगे धारा प्रवाह पठन में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। ये पिछले धारा प्रवाह पठन की आगे की कहानी है। जैसे पापा उससे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए और आराम से अपना जीवन जियो। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने बेटे को समझाया समुद्री यात्री का जीवन सरल नहीं है। फिर मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि समुद्री यात्री बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लिखित प्रश्न में संदीप के पापा ने उसे क्या बनने की सलाह दी थी, डॉक्टर या इंजीनियर। आगे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में आप अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों को उनके किसी भी रिश्ता, जैसे मम्मी के बारे में लिखवा सकते हैं। जैसे रिश्ता मम्मी, बच्चों की मम्मी का नाम लिखवाएंगे। उनकी एक अच्छी आदत, जैसे कि वो बहुत सारा काम करने के बाद भी सबका ख्याल रखती है। आगे स्वतंत्र पठन में यहाँ पर हम बच्चों को ये चित्र देखने के लिए कहेंगे। ये विज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर एक पेंसिल का चित्र है। आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल, 2 रुपये में एक, पेंसिल के साथ एक रबर फ्री। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विज्ञापन को पढ़िए एवं पेंसिल की जगह अन्य वस्तु का विज्ञापन आप स्वयं बनाइए। तो यहाँ पर हम ज्ञान गंगा बालपोथी का विज्ञापन बनवा सकते हैं बच्चों से। और यहाँ पर लिखेंगे कि आपके शहर में मिलेगी ज्ञान गंगा बालपोथी, 20 रुपये में एक, किताब के साथ एक पेन फ्री। ऐसा विज्ञापन हम बनवाएंगे बच्चों से। आगे दिवस 3 में आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में मौखिक चर्चा के लिए बिंदु। अब यहाँ पर हम बच्चों से ये प्रश्न करेंगे, जैसे आपकी माँ आपको कौन सा गीत सुनाती है और कब सुनाती है? आप गीत किन किन साधनों से सुनते हैं? अपनी पसंदीदा कविता की 2 पंक्तियां गाकर सुनाइए। विद्यालय में होने वाली प्रार्थना या गीत की 2 पंक्तियां सुनाइए। आगे पठन बोध में हम बच्चों से कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 4 गुलाब जामुन के पृष्ठ 16 से लेकर 17 के पाठ्यांश रम्मू की प्रिय मिठाई से लेकर तो रम्मू की माँ ने कहा तक पढ़ना है। हमें यहाँ पर पढ़वाएंगे बच्चों से। आगे लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर 1 में पढ़े गए अंश में दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। जैसे कि अ से अच्छे बने, व से वहाँ, फिर द से दादी और र से रम्मू बनवाएंगे बच्चों से। आगे प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं। अब यहाँ पर कच्ची पक्की रोटी दिया ही है, ऐसे ही कच्चा पक्का आम, फिर हरी भरी बगिया, हरा भरा बाग, ऐसा हम लिखवा सकते हैं। आगे रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थी? तो रम्मू की माँ और बुआ जी ताऊ जी के घर गई थी, हमने पढ़ा है। बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती है? वाक्य किसने किससे कहा था? तो यह वाक्य रम्मू की माँ ने बुआ जी से कहा था। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में प्रश्न नंबर 1 में कविता को पढ़कर लिखिए। तो यहाँ पर हम बच्चों से पढ़वाएंगे और यही कविता यहाँ पर लिखवाएंगे। जैसे सुंदर फूल, अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले, कांटे वाले, हंसते गाते फूल, यहाँ पर लिखवाएंगे भी सही। आगे प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे खींच दिया है, इसका अर्थ क्या होता है? चिढ़ना, क्रोध आना, ऐसा। तो काम न बनने पर मुझे खींच हुई, ऐसा वाक्य बनवा सकते। छींक, तो धूल के कारण मुझे छींक आई। आगे धारा प्रवाह पठन में अब अगला वाला भाग है जो पहली वाली कहानी पढ़ी थी हमने उसका ही। तो जैसे तैसे यहाँ पर हम बच्चों से पढ़वाएंगे कि जैसे तैसे संदीप ने अपने माता पिता को समुद्री यात्रा के लिए मना लिया और 18 वर्ष का होते ही वह अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। इस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। अब मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि संदीप ने अपने माता पिता को किस तरह मनाया होगा। लिखित प्रश्न में समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या क्या किया? तो संदीप ने जहाज पर एक नौकरी की और कई देशों की यात्रा की। आगे स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि आटे से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है। यहाँ पर लिखिए रोटी, पूड़ी, पराठा, हलवा, बिस्कुट, ऐसी चीजें बनाई जाती है। और हम बच्चों से पूछेंगे जो वो बताए वो भी लिखवा सकते हैं। आगे स्वतंत्र पठन में यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। और गिलहरी, बिल्ली, चूहा और कुत्ता चारों मित्र थे। उनके घर भी आसपास ही थे। गिलहरी पेड़ पर रहती थी, चूहा पास की झोपड़ी में बिल बनाकर रहता था।
बिल्ली और कुत्ता पास बने पक्के मकान में रहते थे। वे चारों पूरा पूरा दिन साथ साथ खेलते मस्ती करते। जिसके यहाँ जो अच्छा खाना बनता आपस में बांटकर खाते। शाम के बाद वे अपने अपने घर चले जाते। अब यहाँ पर गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? तो पेड़ पर बनाती है। फिर चूहे के घर को क्या कहते हैं? तो बिल कहते हैं। बिल्ली और कुत्ता कहाँ कहाँ रहते हैं? तो बिल्ली हमने इसमें देखा है पक्के मकान में रह रही है और कुत्ता भी पक्के मकान में। श्रुत लेख में यहाँ पर शिक्षक साथियों को बच्चों को बोलकर ये शब्द लिखवाने, जैसे गुलाब जामुन, रम्मू, मिठाइयाँ, पछतावा। आगे दिवस 4 में आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में बच्चों से पूछेंगे कि आपके घर में बिजली से, पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं? रसोई घर में खाना बनाने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग किया जाता है? विद्यालय में यदि आपको कचरा पड़ा दिखता है तो आप क्या करेंगे? विद्यालय या घर की सफाई के लिए हम झाड़ू लगाते हैं, आप अपने शरीर की सफाई के लिए क्या क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। आगे पठन बोध में हम बच्चों से कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पृष्ठ क्रमांक 17 में इधर दोनों ताऊजी से लेकर तो मेधा से सन गया तक अंश को पढ़वाना है। फिर लिखित भाषा विकास में हम बच्चों से पूछेंगे प्रश्न, जैसे पाठ के पढ़े हुए अंश में कौन कौन से पात्र आए हैं? तो रमू, माँ, बुआ जी। आगे अपने आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। तो यहाँ पर गुलाब जामुन, जलेबी, पेड़ा, बर्फी। पहले डिब्बा खोलने पर रमू को धांस क्यों लगी? क्योंकि उसमें मिर्ची का पाउडर था। फिर रम्मू कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था? तो हमने पाठ में देखा है कि रम्मू कम से कम 3 से 4 गुलाब जामुन खाना चाहता था। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर पढ़वाना है, यहाँ पर लिखवाना है, जैसे चीनी, चीनी, पुरखे, टाण, चौका, शौकीन, दफ्तर, और यहाँ पर लिखवाते भी जाएंगे साथ में। आगे प्रश्न नंबर 2 में रम्मू का हाथ मैदे से सन गया। वाक्य में सन जाने का अर्थ क्या है? सन जाना मतलब कि पूरी तरह भर जाना। हाथ और किस किस में सन सकता है? तो उदाहरण दिया है बेसन में, ऐसे मिट्टी में, तेल से, आटे से सन सकता है। आगे खाली स्थान भर कर वाक्य को फिर से लिखिए। तो एक बार मेरा से सन गया, तो यहाँ पर मैदा, आटा कुछ भी लिखवा सकते हैं हम। यहाँ पर मैदा लिखा है तो मैदे से, एक बार मेरा हाथ मैदे से सन गया था, यहाँ पर लिखवाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं धारा प्रवाह पठन में। अब अगला भाग दिया है कहानी का, यहाँ पर कहेंगे बच्चों से पढ़ने के लिए। एक यात्रा के दौरान संदीप का जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और फिर एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस लौट सका। अब मौखिक प्रश्न में बच्चों से पूछेंगे कि यदि संदीप तैरकर किनारे पर न पहुंचता तो क्या क्या हो सकता था? वह डूब सकता था। लिखित प्रश्न में संदीप 15 वर्षों तक कहाँ रहा? तो जंगली जानवरों के बीच में रहा। आगे स्वतंत्र अभ्यास में, स्वतंत्र लेखन में हम यहाँ पर बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। पढ़िए चल रे मटके टमक टू। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते से लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल। उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टमकटू। फिर आगे प्रश्न दिए हैं कि बुढ़िया क्या गाती जा रही थी? चल रे मटके टमकटू। फिर कविता में समान तुक वाले शब्द, तुकांत शब्द वाले छाट कर लिखना है यहाँ पर। तो उदाहरण दिया एक टेक, ऐसे माल ससुराल, शेर घेर, तदबीर तकदीर, मोल मटोल गोल, और यूं टू आप चुपचाप, ऐसा हम लिखवाएंगे भी साथ में। फिर श्रुत लेख में बोलकर लिखवाना है बच्चों से, जैसे जहाज तैरकर बुढ़िया ससुराल चुपचाप, ऐसे हम शब्द लिखवा सकते हैं। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जैसे यदि हम घर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? घर हमें किन किन मुसीबतों से बचाता है? घर में आंगन का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? अब पठन बोध में हम बच्चों से कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पृष्ठ क्रमांक 18 से लेकर 20 में अब तीसरे डिब्बे की से लेकर 10वें डिब्बे में रख गई थी तक को पढ़वाना है हम यहाँ पर। आगे लिखित भाषा विकास में पाठ के पीछे पृष्ठ क्रमांक 20 पर डॉक्टर श्री प्रसाद का जीवन परिचय पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम बच्चों को डॉक्टर श्री प्रसाद का जीवन परिचय पढ़वाएंगे। फिर प्रश्न पूछेंगे, जैसे प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं, बाल साहित्य के समीक्षक भी है, यहाँ उसमें लिखा है। आगे प्रसाद का जन्म कौन से ग्राम में हुआ था? पारना ग्राम में हुआ था। मेरा साथी घोड़ा इनके बाल कविता संग्रह है, तो यहाँ पर 3 और लिखने हैं, जैसे चिड़ियाघर की सैर, ताक दिनादिन दिन और झिलमिल तारे बाल कविता संग्रह है। आगे
यहाँ पर प्रश्न दिया है कि रम्मू सही डिब्बे को क्यों पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि सभी डिब्बे एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। बुआ जी रम्मू की किस बात को सुनकर हंस पड़ी? रम्मू के गुलाब जामुन ढूंढने की बात को सुनकर बुआ जी हंस पड़ी। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में प्रश्न नंबर 1 में कोष्टक में दिए गए शब्दों से कहानी को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें कहानी दी गई है, अब इससे और शब्द भी दिए हैं, देखिए आप। अब यहाँ पर पूरी कहानी को हमें इन शब्दों के जरिए पूरा करना है। जैसे इसी जंगल में, तो यहाँ पर मैं लिखेंगे। फिर शेर रहता था, वहीं पास के एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा, उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। अब यहाँ पर शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया, शेर दहाड़ने लगा, चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी, उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, धारा प्रवाह पठन पर आ जाते हैं। स्वयं पढ़िए, यहाँ पर फिर बच्चों से पढ़वाएंगे साथ में। पिछले दिवस हमने पढ़ी थी, उसका अगला अंश है। संदीप जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह भी अपने माता पिता के गले लग गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ रहे? अब तक हमने तुम्हारी बहुत खोज की। तब संदीप ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया था, इसलिए वह 15 वर्षों तक जंगल में रहा। अब मौखिक प्रश्न में संदीप 15 वर्ष से जंगल में किस तरह रहा होगा, इसी प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। लिखित प्रश्न में हम बच्चों से कहेंगे कि बताइए बच्चों, संदीप ने 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया? तो क्योंकि संदीप रास्ता भटक गया था। आगे स्वतंत्र अभ्यास पढ़िए, यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे कविता पढ़ने के लिए। जैसे कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गाँव। अब यहाँ पर लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 में गाँव की हवा शुद्ध क्यों होती है? क्योंकि गाँव में पेड़ पौधे हरियाली अधिक होती है इसलिए। और कविता के अनुसार गाँव में क्या क्या मिलता है? तो यहाँ पर कविता के अनुसार मीठी बोली, बरगद की छाँव और शुद्ध हवा पानी। आगे श्रुत लेख में हम पर शिक्षक साथी बच्चों को शब्द या वाक्य बोलकर लिखवाएंगे। जैसे रास्ता, कोयल, बरगद, जंगल। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में चर्चा के लिए प्रश्न। यहाँ पर ये प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। जैसे आपके घर में शक्कर का उपयोग कर कौन कौन सी सामग्री बनाई जाती है? आप अपने कौन कौन से रिश्तेदारों के घर जाते हैं? मेहमानों के आने पर आपको कैसा लगता है? आप क्या क्या करते हैं? आपके घर में लोहे से बनी कौन कौन सी वस्तुएं हैं? ऐसे प्रश्न हम बच्चों से करेंगे। फिर पठन बोध में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे, उसकी बुआ उसके लिए गुलाब जामुन लाई थी। माँ ने सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया, लेकिन रम्मू की इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी, इसलिए वह उसे चौके में ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर लिखित भाषा विकास में रम्मू चौके में गुलाब जामुन क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि अधिक गुलाब जामुन खाने की इच्छा के कारण रम्मू चौके में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, एक एक शब्द के बीच में लगे चिन्ह को दिए गए शब्दों में लगाकर पुनः जोड़िए। तो यहाँ पर दिया है ये चिन्ह, अब इसे मिलाएंगे। जैसे 3-4 के बीच में लगाएंगे, ये संयोजक चिन्ह है, बार बार को मिलाएंगे। फिर जल्दी जल्दी में भी हम यहाँ पर डैश लगवाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 में रम्मू की जगह हम बच्चों से पूछेंगे कि अगर आप होते तो क्या करते? तो हम ये बच्चे बताएंगे, वो यहाँ पर लिखवाना है। जैसे कि हम रम्मू की जगह होते तो हम माँ और बुआ जी से ही ज्यादा गुलाब जामुन ले लेते। आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां में निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें विशेषण शब्द छाट कर लिखना है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तेज, तो यहाँ पर तेज लिखेंगे। अब चाय मीठी है, तो मीठी विशेषता है उसकी, विशेषण शब्द हुआ। ऐसे मीरा अच्छा गाती है, तो अच्छा लिखवाएंगे। फिर कोयल काली है, तो काली विशेषण लिखाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 2 में वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर पुनः लिखिए। मतलब कि लिंग बदलना है, पुरुष का महिला, ऐसे स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, तो दादी की जगह क्या लिखेंगे? दादा को, और पूरा ऐसा कैसे वाक्य लिखवाएंगे। फिर बुआ को जल्दी घर जाना था, तो यहाँ पर बुआ की जगह हम फूफा जी को जल्दी घर जाना था, ऐसा लिखवा सकते हैं। फिर सेठ ने पैसे दिए, तो सेठानी ने पैसे दिए, ऐसा लिखवाएंगे। आगे धारा प्रवाह पठन में हम बच्चों से कहेंगे पढ़ने के लिए। भारत देश को प्रकृति ने कई उपहार प्रदान किए हैं। इन्हीं में से एक अनुपम उपहार है यहाँ की ऋतुएं। ये ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी खुशबू से मन मोह लेती है। इन्हीं 6 ऋतुओं में एक वर्षा ऋतु है, जिसका इंतजार पृथ्वी का हर प्राणी करता है। यहाँ पर हम समझ के साथ बच्चों ने प्रति मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं उसकी संख्या लिखेंगे। फिर मौखिक प्रश्न में प्रकृति का अनुपम उपहार किसे कहा गया है?
तो ऋतुओं को कहा गया है। इससे प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। फिर लिखित प्रश्न में गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किसका इंतजार करता है? तो गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। आगे स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र लेखन पठन में यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे कि पुस्तकालय से कविता की किताब लेकर कविता पढ़िए और पेड़ या बादल या नदी का चित्र बनाइए। तीनों में से किसी का भी चित्र बनवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर बादल का चित्र बनाया है। आगे अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में बनाए गए चित्र पर 2 वाक्य लिखिए। जैसे ये बादल का चित्र है तो यह चित्र बादल का चित्र है और बादल वर्षा लाते हैं। आगे श्रुत लेख में यहाँ पर शिक्षक साथी बच्चों को बोलकर शब्द या वाक्य लिखवाएंगे, जैसे पृथ्वी, भारत, प्रकृति, ऋतु। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।